बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। बीते कल पश्चिम बंगाल की राजनीति काफी गर्म हो गई जब ईडी ने आईपैक कंपनी और प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खबर मिलते ही मौके पर पहुंच गई जहां ईडी कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद अब आज भी माहौल कुछ इसी तरीके का नजर आने वाला है। ममता बनर्जी आज एक विरोध रैली का नेतृत्व करने वाली हैं और ये रैली निकाली जाएगी केंद्रीय जांच एजेंसी की तलाशी के खिलाफ। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी भी हमलावर है, तो वहीं राज्यपाल ने तंज कसते हुए कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई सारी तस्वीरें भी सामने आई है, तो वहीं ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई सारे बयान भी बीते कल से लेकर अभी तक सामने आ चुके हैं, वो तमाम बयान भी आपको सुनाएंगे और साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे ममता ने पद का किया दुरुपयोग। तो जी हां, बीते कल ईडी की तरफ से ये छापामार कार्रवाई की गई थी। कई जगह पर ये कार्रवाई की गई, लेकिन कोलकाता में भी एक जगह ऐसी थी जहां पर खुद ममता बनर्जी पहुंच गई छापेमारी के दौरान ही। जहां आईपैक ऑफिस में जब छापेमारी ईडी करने के लिए पहुंची तो वहां पर ममता बनर्जी भी पहुंच गई। आईपैक चीफ के आवास, जो उनका घर है प्रतीक जैन का घर, वहां पर भी ईडी ने बीते कल छापेमारी की थी। ऑफिस में भी छापेमारी की, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और कई सारे बयान और गंभीर आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के ये पूरे छापेमारी की गई। खुद मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई वहां पे, जो अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी जो अपनी कार्रवाई कर रही थी उसमें रुकावट डाली और महत्वपूर्ण जो सबूत है उसे अपने साथ ले गई ममता। ये बात ईडी की तरफ से कही गई है, जिसके बाद में उल्टा ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज भी की गई है। शेक्सपियर सरनी थाने में ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। कानूनी संवैधानिक नजरिए से इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया कि आखिर जब ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें ममता बनर्जी को आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी कि वो सारे काम छोड़ करके उस जगह पहुंच गई। जिसके बाद में ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी समेत कई पक्षों की अर्जी पर आज अहम सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ आज इस पूरे मामले को लेकर अहम सुनवाई करेगी, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच ममता की सियासत पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ममता बनर्जी जहां धमकी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया। आपको सुनाते हैं। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. Bengal has two cancerous growths on its body politic. One is violence, other is corruption. These are two issues which are to be tackled very effectively in a very proactive manner if this state is to come back in its pristine glory. तो सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त कोलकाता का, जहां हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस समय जुड़ गए हैं हमारे साथ में। सौरभ, फिलहाल सबसे पहले आप ताजा अपडेट दीजिए आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आज नजर आने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी आज अहम सुनवाई है, तो वहीं ममता बनर्जी विरोध रैली भी निकालने वाली है। कृतिका, देखिए, फिलहाल तो बंगाल की जो राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ा हुआ है और पहले तो एसआईआर को लेकर था, अब नया संयोजन हुआ है ईडी का रेड और आईपैक के ऑफिस में ममता बनर्जी का पहुंच जाना। और उसके चलते जो डेवलपमेंट है कलकत्ता हाईकोर्ट में, जैसे कि कहा आपके सुनवाई है, ईडी ने एक याचिका दायर किया गया था जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि सीएम ममता बनर्जी जब तक नहीं पहुंची थी तब तक सब शांत तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सीएम ममता पहुंची तब वहां पे जाके जो की एविडेंस है वो सब उन्होंने उठा लिया। उनके जो सहयोग में उनके जो स्टेट पुलिस के जो आधिकारिक थे उन्होंने भी वो सारे दस्तावेज उठा लिया और एक कंप्लेन, एक याचिका प्रतीक जैन के परिवार की तरफ से भी कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गया है। और शेक्सपियर थाने में एक तो एफआईआर ईडी के खिलाफ पुलिस ने दायर किया था, ये कल ही पता चल गया था, लेकिन हाल का जो अपडेट है वो पता चल रहा है कि सीएम ममता बनर्जी खुद एक कंप्लेन दायर किए हैं और इसको अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक जो पता चल रहा है कि सीएम ममता बनर्जी अननोन ईडी ऑफिशियल्स और सीआरपीएफ ऑफिशियल्स के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज किया है और जिसका
मूल जो पॉइंट है वो है कि चोरी किया गया है, जी दस्तावेज चोरी किया गया है, ऐसा आरोप जो वो कल बोली भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी सर, तो आप समझ रही है, रैली भी है तो आप समझ रही है कि पूरा जो मामला है अब पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो गया है। जी सौरभ, आपके पास वापस आएंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी भी क्योंकि लगातार हमलावर हो रही है और इसे लेकर के बीजेपी नेता राहुल सिन्हा और साथ ही अग्निमित्रा पॉल आखिर कैसे ममता पर बरसे हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो केस है ये कोयला चोरी का केस है और ये बहुत दिन से चल रहा है। ये कोई नया केस नहीं है और इसके साथ राजनीति या टीएमसी का कोई संबंध नहीं है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बात बोल रही है कि उनका पार्टी ऑफिस में ईडी आए हैं, ये सरासर झूठ है। और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हो। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर है वो अपने दर्शकों को सुनाए, लेकिन सीधे तौर पर कोयला से जुड़ा हुआ और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि ममता बनर्जी को सारे राज्य का अपना काम छोड़ करके वहां पहुंचना पड़ा, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से पूरी राजनीति भी गरमाई और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसमें भी दखल डाली गई। कृतिका, देखिए ये सवाल कल से उठ रहा है कि ऐसा क्या बात हो गया कि सीएम ममता बनर्जी को खुद प्रतीक जैन के घर, जहां पे ईडी रेड कर रहा था, छापामारी कर रहा था, और उनके ऑफिस जाना पड़ा। क्योंकि प्रतीक जैन कौन है? प्रतीक जैन तृणमूल के कोई पदाधिकारी नहीं है, तृणमूल पार्टी के मेंबर नहीं है। प्रतीक जैन एक संस्था का कर्णधार ओनर है, जो संस्था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रणनीतिकार होती है और पैसा लेकर ये काम करती है। तो एक तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लेती है और ये काम करती है। तो उसके लिए सीएम ममता बनर्जी खुद पार्टी वाली सत्ता सामने नहीं लाए, उनकी जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उनको भी आगे लेकर आए, और साथ में खुद नहीं आई, साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएस, डीजी, सीपी, ये मानो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर आई। ये जो पूरा जो स्टेक वो सामने लेकर आई, इससे सवाल उठ रहा है कि प्रतीक जैन कौन है और प्रतीक जैन के उस दफ्तर में ऐसा क्या था कि टीएमसी सीएम ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और यहां तक और एक बात है कि जब ये 2 बार सीएम ममता बनर्जी ऐसा कोई कदम उठाया, पहली बार शारदा घोटाला में राजीव कुमार के घर जब सीबीआई अधिकारी पहुंचे थे तब वो धरने पर बैठ गई थी, और अब प्रतीक जैन के लिए बैठ गए थे। अब ये उठ रहा है सवाल कि प्रतीक जैन क्या राजीव कुमार से भी बड़ा है? राजीव कुमार का एक ओहदा है पुलिस में, वो तब सीपी है, अब डीजी है, एक्टिंग डीजी है। और दूसरी बात ये, जब फिराद हकीम के घर सीबीआई पहुंची थी या फिर कोई और पॉलिटिकल उनके लीडर्स हैं उनके घर पहुंचे, ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़िए और सीधा रुख करेंगे इस वक्त न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आपको बता दें कि लालू परिवार को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई, जहां लालू के करीबियों और न्यूज पंच में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू के करीबियों में कई लोगों पर इस वक्त आरोप तय कर दिए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर न्यूज पंच में आपको दिखा रहे हैं। तो लालू और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो है वो कोर्ट की तरफ से अब आरोप इस समय तय कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये आरोप इस समय